तो झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई है। 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और सबसे बड़ा तोहफा बताया जा रहा है कि अबुआ आवास का तोहफा झारखंड वासियों को मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज हैं, उनसे बात करेंगे और सीधे चलते हैं शाहनवाज के पास। शाहनवाज जी, इस कैबिनेट की बैठक का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा था क्योंकि अबुआ आवास का तोहफा मिलने वाला था। क्या कुछ उसमें क्या प्रावधान है, क्या कुछ लोगों में तो काफी हर्ष का माहौल होगा उसे लेकर? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले को ब्रीफ किया। हालांकि उससे पहले कैबिनेट की ब्रीफिंग हुई जिसमें 29 प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें अबुआ आवास योजना के तहत भी जो कुछ आवास बनना उसके बारे में जानकारी दी गई। दरअसल झारखंड या पूरे रांची या पूरे प्रदेश में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं कही जा सकती है और उसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार में कुछ ऐसी मन भिन्नताएं हैं जिसकी वजह से कहीं न कहीं ये योजना जो है धरातल पर नहीं उतर पा रही है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि जो गरीबों को और जरूरतमंदों को आवास चाहिए, लिहाजा राज्य सरकार ने ये कोशिश की है कि हम अपनी योजना यानी कि राज्य प्रायोजित योजना, स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग योजना लेकर सरकार आ रही है, जिसका नाम अबुआ आवास योजना रखा गया है। पूरी फंडिंग जो है राज्य सरकार की रहेगी और इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना से बताया गया है कि ये जो आवास होगा उसमें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़ा होगा। 3 कमरों का ये मकान होगा, इसमें एक परिवार जो आसानी के साथ रह सके। और इसमें जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है या एक्सक्लूशन की जो प्रक्रिया है उसकी पूरी जानकारी कैबिनेट की ब्रीफिंग में दी गई है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बताने की कोशिश की है कि 3 चीजें बुनियादी तौर पर इंसान की जरूरत होती है, कपड़ा, मकान और भोजन। तो सरकार तीनों ही स्तर पर काम कर रही है, लिहाजा कोशिश इस बात की है कि हम तमाम चीज़ों को ज़रूरतमंद जो लोग हैं उसको पूरा कर सकें। और ये भी बताया गया है ब्रीफिंग में कि हम अगले 3 साल के अंदर 8 लाख आवास बना कर देंगे और ये आवास पीएम आवास योजना से बेहतर होगी उस क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, रहने के दृष्टिकोण से। लेकिन कहीं ना कहीं ये बताने की भी कोशिश है इनडायरेक्ट, आप देखें तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के सामने ला करके राज्य सरकार ने एक दूसरी आवास योजना लेकर आई है, जिसके माध्यम से ये बताने की कोशिश है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कहीं न कहीं झारखंड के लोगों को आवास उपलब्ध करा रही है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखने वाली बात होती है कि इस पर क्या राजनीति की गुंजाइश है या नहीं है। कहते हैं कि राजनीति अपने लिए जमीन तलाश लेती है, कल जब इस पर प्रतिक्रिया आएगी तो वो भी बात सामने आ जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को लेकर के बहुत लंबी चौड़ी बातें कही है। इसके साथ ही ग्राम गाड़ी सड़क योजना, ग्रामीण क्षेत्रों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर के मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी सड़क योजना शुरू की गई है और इसमें भी कई प्रावधान किए गए हैं। कई लोगों को मुफ्त में सवारी मिलेगी, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, छात्र हैं, आंदोलनकारी हैं या फिर स्वतंत्रता सेनानी हैं। तमाम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही जो संचालक होंगे उनको सब्सिडी देने की बात कही है। तो ये 2 महत्वपूर्ण योजना है जिसका खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उल्लेख किया और बताया कि अबुआ आवास योजना हो या मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी सड़क योजना हो, इन दोनों के माध्यम से झारखंड की जो लोग हैं उसको कहीं ना कहीं सुविधा पहुंचाने की कोशिश है। जी शाहनवाज, ये जो अबुआ आवास योजना है इसमें एक शब्द रखा गया है बेघरों को मिलेगा, यानी जिन्हें पीएम आवास का लाभ मिल चुका है उन्हें नहीं मिलेगा। जो छूटे हुए लोग हैं या जो छूटे हुए लोग होंगे, लगता है कि उन्हें इस आवास का लाभ दिया जाएगा की गई है। और एक रैंकिंग, एक पॉइंट उसमें यह भी मिलेगा कि क्या किसी भी योजना के तहत पहले कोई आवास मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो वो एक पॉइंट आपको जोड़ा जाएगा और तमाम पॉइंट को जोड़ने के बाद एक रैंकिंग तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो जाहिर सी बात है जिनके पास आवास पहले से नहीं लिया गया है या नहीं ले पाए हैं उन्हीं को इसको प्राथमिकता की सूची में रखी जाएगी। और कोशिश यही है कि जो लोग बेघर हैं, गरीब हैं, जो लोग इसका अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को प्राथमिकता की सूची में रखा गया है। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी प्रावधान क्या कुछ हैं इन्हें जानने को लोग भी काफी बेकरार हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की ओर से इसके प्रावधान क्या रखे जाते हैं और कौन कौन लोग इसके लाभुक हो सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।